भाई वे बात ठीक की है शोएब अख्तर ने। इस बार वाकई इंडिया को हराना आसान नहीं होगा। सॉरी टू से, क्योंकि हम उनसे बहुत पीछे हैं इस मामले में। हमारा तो पता ही नहीं होता कि कब क्या होने वाला है। हम एक सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर सके। शायद ही अब कोई ऐसा हफ्ता गुजरता हो, मैं दिन नहीं कह रहा, कि इस स्पोर्ट्स में, उस स्पोर्ट्स में, उस स्पोर्ट्स में इंडिया इज डोमिनेटिंग। वेरी इसके साथ साथ ये भी कहा कि भारतीय टीम इस बार मुख्तलिफ प्लानिंग के साथ पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी, इसलिए पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना ज्यादा मुश्किल होगा। नमस्कार, देश दुनिया न्यूज़ एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। दोस्तों, 23 अक्टूबर 2022 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला जाना है और इस बात को लेकर पाकिस्तान में अभी से हो हल्ला मच रहा है और इन सब के पीछे वजह है शोएब अख्तर का बयान। शोएब अख्तर ने एक इंडियन मीडिया से बात करते हुए ये कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है और इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है और पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम हैं कि वो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के पिच पर हरा पाए। बहरहाल शोएब अख्तर तो अपना बयान देकर निकल लिए, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया के गले अब ये बात उतर नहीं रही। फिर इस बात को लेकर पाकिस्तान की मीडिया ने छाती पीटना शुरू कर दिया और शोएब अख्तर को लपेटने लग गए। अब चूँकि वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो अभी बहुत से बम फूटेंगे, तो आप भी अपना कमर कस लें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं पूरा क्लिप। शोएब अख्तर मियां इस वक्त मैदान में सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि मियां इस बार आप इंडिया के खिलाफ इतनी आसानी से नहीं जीत पाएंगे T20 वर्ल्ड कप में। अब तो इंडिया को भी पता चल गया कि आप कितने पानी में हैं। मियां वो पूरी तैयारी करके आ रहे हैं इस वक्त। शोएब अख्तर को बताया इंडिया ने, ये हमारे शोएब अख्तर को इंडिया ने ये बताया कि हम इस बार पूरी तैयारी करके आएंगे। भाई वे बात ठीक की है शोएब अख्तर ने। इस बार वाकई इंडिया को हराना आसान नहीं होगा। कप्तान नया होगा, इस बार विराट कोहली नहीं होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को हराना वाकई आसान नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा खेलेगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा अच्छा होता है। तगड़ा मैच जरूर होना चाहिए यार, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें दोनों टीमों का मुकाबला करें, ऐसे कौन से प्लेयर आपको नजर आ रहे हैं जो इस वर्ल्ड कप, आने वाले वर्ल्ड कप में बहुत इंपैक्टफुल साबित होने वाले दोनों साइड से? तो क्रिकेट तो अब बहुत ज़्यादा एडवांस भी हो गई, इसमें पैसे भी बहुत आ गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान का तो हमेशा से अच्छा मैच होता है। इंडिया का क्योंकि सिस्टम बहुत अच्छा है और बहुत देर से उस पर काम कर रहे हैं। हम उनके सॉरी टू से, क्योंकि हम उनसे बहुत पीछे हैं इस मामले में। हमारा तो पता ही नहीं होता कि कब क्या होने वाला है। हम एक सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर सके। तो हमारा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम एज कम्पेयर टू इंडिया इज ए वीकर टीम। क्यों कि हमारे पास जो है 2020 का फॉर्मेट देखा जाए तो ऊपर के 3 बैट्समैन ही बारी लेते हैं, बाकी जो मिडिल ऑर्डर है उनकी बारी नहीं आती है और वो बेचारे बैठे रहते हैं। जब बारी आती है उनका फेलियर होता है। इसी तरह से 3 बॉलर हैं, वो अच्छा करते हैं, एक बॉलर जो है उसको कुट हो जाती है, वही मैच जिताता है, वही मैच हराता है। इंडिया जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। उनका सिस्टम, उनकी 2 टीमें बनती हैं और दोनों ही इक्वली गुड होती हैं। जिसे आप स्पोर्ट्स कल्चर कहते हैं या स्पोर्टिंग कल्चर कहते हैं। रोज अब आज 2 गोल्ड मेडल और इंडिया जीत गया, सिल्वर मेडल जीत गया। हॉकी में 5 साइड स्विट्जरलैंड में, वहां पे भी अच्छा याद कराया। ये टाइटल में लिखा हुआ था, मैं भूल गया था जी, बताइए। तो देखिए, कहने का मकसद ये है भाईजान, जब व्हेन यू इन्वेस्ट देन डिजायर रिजल्ट्स कम इन ह्यूज एंड मैसिव नंबर्स। हाँ जी। पीपल वर सेइंग, दिन के शो में मैंने बात की थी या कल हमने की थी कि इनका जो प्राइम मिनिस्टर है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उन्होंने बड़ा इसमें हैविली इन्वेस्ट किया स्पोर्ट्स में। कुछ दोस्तों ने कहा जी कल्चर ऐसा है। भाईजान, कल्चर ऐसा है या कल्चर वैसा है, बात यह है कि जिसके दौर में हो रहा होता है उसको क्रेडिट जाता है या उसके डिस्क्रेडिट भी जाता है। तो कहने का मकसद है रिजवान साहब, शायद ही अब कोई ऐसा हफ्ता गुजरता हो, मैं दिन नहीं कह रहा, हफ्ता कहता हूं, कि जिसमें आपको और पता नहीं चलता कि इस स्पोर्ट्स में, उस स्पोर्ट्स में, उस स्पोर्ट्स में इंडिया इज डोमिनेटिंग। वेरी गुड। देखिए, ऑनेस्ट टू गॉड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, बिकॉज ये क्रिकेट जो है ना, इससे निकलना पड़ेगा आप। You need to understand other sports are also part of our daily and routine life. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने दावा किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप 2022 में जब मैच होगा तो इस वक्त जो सिनेरियो होगा मुख्तलिफ होगा
उन्होंने ये बात एक भारतीय वेबसाइट पर बातचीत करते हुए कही। उनका ये कहना था कि इस बार हालांकि T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले एशिया कप 2022 में भी पाकिस्तान और भारत का टाकरा हो सकता है, लेकिन शोएब अख्तर ने कहा कि मेलबोर्न में जो 23 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत का मैच होगा, इस बार मुख्तलिफ इसलिए होगा कि वहाँ पर लगभग 1.5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है और 70 लाख जो लोग होंगे वो सपोर्ट कर रहे होंगे इंडिया को, यानी कि इंडिया की सपोर्ट ज़्यादा होगी। और उसके साथ साथ ये भी कहा कि भारतीय टीम इस बार मुख्तलिफ प्लानिंग के साथ पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी, इसलिए पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना ज़्यादा मुश्किल होगा। हैरानकुन बात यह है कि भारतीय मीडिया पर जब शोएब अख्तर बात करते हैं तो उनका अलग मौक़िफ़ होता है और जब पाकिस्तानी मीडिया पर बात करते हैं तो उनका अलग मौक़िफ़ होता है। जब पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के एक मैच में भारत को 10 विकेटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी तो शोएब अख्तर ने यही पेशगोई की थी कि भारतीय टीम अब अंडर प्रेशर आ गई है और अगले वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम ही जीतेगी उनके खिलाफ। और ये कहा था कि अब जो भारतीय टीम है पाकिस्तान के खिलाफ दबाव में खेलेगी। लेकिन भारतीय वेबसाइट पर, भारतीय मीडिया पर उनका जो बयान है, उनका जो मौक़िफ़ है, ये अक्सर उल्ट हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि भारत ज़्यादा मजबूत होगी, ज़्यादा प्लानिंग के साथ आएगी और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करेगी। उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच में पाकिस्तान टीम अगर टॉस जीत जाए तो मेलबोर्न की विकेट पर चूंकि बाउंस ज़्यादा होता है तो इसलिए पाकिस्तान को बाद में बॉलिंग करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की फतह का जो इम्कान है ज़्यादा हो सके। ये उनको मशवरा दिया। लेकिन अब टॉस कहाँ होता है, कब जीतता है, ये तो बात की बात है। लेकिन बहरहाल शोएब अख्तर ने अगले मैच के हवाले से अपना जो वोट है या वजन है वो भारतीय पलड़े में डाल दिया है।